देखिए, आज का जो वीडियो है वो महिलाओं के लिए है और जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी है। समझ रहे हो? मतलब महिला के लिए, युवा के लिए यानी पुरुष के लिए, सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला, बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। आज का वीडियो में साथियों में आपको बताएंगे 2 ऐसे कानून बताएंगे जिसके बारे में बेहद खास कानून है। अब बहुत ज़रूरी है जानना आप लोगों को। समझ रहे हो? हर किसी के लाइफ में कभी न कभी आपके पड़ोस में इस तरह की घटनाएं घटती रहती है और ये जो कानून है आपको जानने बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो? अक्सर आपको सुनने को मिलते होंगे। साथियों, मेरा जो ये वीडियो है उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पढ़ी लिखी है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट्स है और जो कम पढ़ी लिखी है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो? साथियों, आप सभी जानते होंगे कि भारत में जो है नए कानून आ गए हैं। कानून चेंज हुआ है, आप लोग को पता ही होगा। और नया कानून जो है, पुराना कानून था वो बदल चुका है, चेंज हो चुका है। समझ रहे हो साथियों? तो ये नया कानून क्या आ चुका है उसके बारे में आज का वीडियो में पूरा बताने वाला है। इससे पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जहां से बिहार ज़मीन सर्वे और बिहार से रिलेटेड जो भी, कोर्ट से रिलेटेड जो भी होते सारे चीज़ वहां पर मैं सेंड करता हूं। जाइए डिस्क्रिप्शन में और ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, इस नए कानून के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वास्तविक में जो कानून है वो नहीं है, लेकिन इसके बारे में गलत तरह की बातें की जा रही है समाज में लोगों के द्वारा। समझ रहे हो? भ्रम फैलाया जा रहा है और इस भ्रम के कारण कई ऐसे व्यक्ति जो हैं, कई ऐसे पुरुष हैं जो अपनी ही लाइफ को, अपने ही जीवन को पूरी तरीके से वो बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे हो? और ये 2 महत्वपूर्ण कानून जो है वो कौन कौन से हैं आज के वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। चाहे पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो भाई, ये कानून जानना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो? आप जानोगे तो दूसरों को भी बता पाओगे। इसलिए वीडियो को एक लाइक बनता, आप लोग बिना पूछे एक लाइक कर दो। समझ रहे हो? ज़मीन सर्वे से तो बताता ही हूँ, ज़मीन से रिलेटेड तो बताता हूँ, कुछ कानून भी जानना है, समाज में क्या, लाइफ में क्या यूज है, वो सब चीज़ें ज़रूरी है। समझ रहे हो? ये चैनल का मकसद है आप लोग को हेल्प करना, बताना हर तरह की चीज़ें दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है। देखो, पहला कानून जो है वो आईपीसी का सेक्शन जो है 498A का, जिसे कि दहेज देता है ना समाज में, आप लोगों को पता होगा, तिलक जिसको बोलते हो, तो दहेज प्रताड़ना जो किया जाता है। समझ रहे हो? इसका मुकदमा भी हम सभी को कहते हैं कि नया कानून आ गया है। नया कानून में क्या है, सेक्शन जो है 498 यानी 498A था, उसे बदलकर अब BNS का सेक्शन 85 हो गया है। समझ रहे हो? पहले जो 498 का जो सेक्शन A था उसे बदलकर सेक्शन अब 85 कर दिया गया है, वो भी BNS का, भारतीय न्याय सुरक्षा। अब देखिए, यानी कि अब जितने भी मुकदमे हैं जो दहेज प्रताड़ना के मुकदमे होंगे तिलक से रिलेटेड, समझ रहे हो, दहेज प्रताड़ना, समझ रहे हो, वो इसी सेक्शन में आएंगे। BNS के सेक्शन 85 के तहत आएंगे और वो दर्ज होंगे। समझ रहे हो? अब इसी सेक्शन में वो आने वाले दहेज से रिलेटेड, जो दहेज लेता है, तिलक लेता है भाई, वो इस कानून के तहत क्या सज़ा है, इस कानून के तहत 3 साल की सज़ा है और 3 साल जेल और प्लस जुर्माना, फिर ये दोनों हो सकता है। समझ रहे हो? अब देखो, एक महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए कि ये कानून है क्या। मेंटेनेंस का जो पहले चलता था CRPC सेक्शन 125 के तहत अब वो कानून चलेगा BNSS के सेक्शन 144 BNSS 144 चलेगा। ये दोनों ही कानून बेहद महत्वपूर्ण है और आप सारे लोगों को जानना है, क्योंकि ये नया कानून बना है। नया कानून सेक्शंस पुराना कानून को बदल दिया गया है। सारे लोगों को जानकारी होना, क्योंकि कानून बदलता है तो उसको पता रहना चाहिए। समाज में आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, कम पढ़े लिखे हो, तो भी कानून आपको जानना है भाई। समझ रहे हो? अब देखो, क्यों जानना है, अगर मतलब नहीं जानोगे तो आपके साथ गलत भी हो सकता है। जानकारी रहेगा किसी के साथ, अगर गलत हो रहा तो उसे सलाह भी दे सकते हो। समझ रहे हो? तो आप युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वीडियो पूरा देखो, समझो। आप लोग को ये कहेंगे कि पुराने जो कानून था, जो दहेज प्रताड़ना किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता दहेज को लेकर, वो जो मुकदमा था ये काफ़ी पुराना था। इसमें आप नई बातें बताने वाला हूँ कि साथियों, इस कानून को लेकर कई तरह के जो है लोगों में भ्रम फैल रहा है। और वो भ्रम है क्या,
वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जितने भी पुरुष हैं इस बात को पूरी तरीके से समझेंगे, सुनेंगे भाई। देखो, कई लोगों का यह कह दिया जा रहा है, कई लोग ये बोल रहा है कि यह जो दहेज प्रार्थना, जो दहेज का मुकदमा था, यह कानून जो है बहुत सरल बना दिया गया। समझ रहे हो, बहुत ही आसान हो गया, कई लोगों का ये कहना है। और अब इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को सज़ा नहीं होगी। यानी कि इस कानून में जो है नया कानून आया है, उस कानून में महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त थे उन अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया। लोगों का कहना है भाई, मेरे दोस्त साथियों, और यह कानून जो है बस कहने का रह गया, कोई मतलब का यह कानून नहीं है। ये बता रहा है यह कानून जो है, समझ रहे हो, ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, अभी समझो। लोग यहाँ जुर्म कर रहा है, यही कह के महिला को प्रताड़ित कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे दूसरा क्या है कि मेंटेनेंस, यानी कि भरण पोषण का जो केस चलता था, जो महिलाएं करती थी, अब उन्हें जो है भरण पोषण का मुकदमा नहीं मिल पाएगा। लोग देखो क्या क्या बोल रहा है, नहीं मिल पाएगा क्योंकि महिलाएं जो है बहुत अधिक अत्याचार कर रही है। महिलाएं हैं पुरुषों को बहुत अधिक जो है वो टॉर्चर करती है, जिस कारण से इस कानून को बेहद आसान बना दिया गया है, सरल कर दिया गया है। समझ रहे हो। अब देखिए, अब लोगों ने ये भी देखा होगा कई दहेज प्रार्थना के मुकदमे जो है वो आईपीसी सेक्शन 498 यानी 498A, जो कि BNSS का सेक्शन 85 बन गया है। तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कि बहुत आसानी से बेल मिल जा रहा है, और जो पहले बेल नहीं मिल पाती थी, अब 498A का जो है जो सेक्शन जो FIR में दर्ज होता है, दहेज प्रार्थना का मुकदमा जो दर्ज होता है, समझ रहे हो, तो उस सेक्शन के तहत जो है सिविल कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को बेल लेना बेहद मुश्किल हो जाता था पहले। समझ रहे हो, और अब आसानी से मिल रहा है। अब देखिए, उसे हाई कोर्ट जाना पड़ता था पहले, और क्या हाई कोर्ट में भी बेल, कई बार उसके केस को जो है कोर्ट में जुर्माना लगा दिया जाता था। समझ रहे हो यहाँ पर, और बेल देती थी तो किसी को 50,000, 60,000, 80,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, 5 लाख तरह का जुर्माना जो होता था, और वो भी हाई कोर्ट उस पर लगाता था। तब जाके जो है उसके बाद ही बेल जो है उसका अलाउ किया जाता था, बेल उसको मिलता था। समझ रहे हो। अब देखो, ये ऐसा एक वास्तविक इस कानून को सरल बना दिया गया। लोगों में ये भ्रम फैल रहा है, लोगों में इस तरह की बातें हो रही है। देखो साथियों, मैं आपको बता दूं, इस तरह के कोई भी बात सत्य नहीं है, और इस कानून को सरल बना दिया गया। इस कानून के तहत अब जो है किसी भी व्यक्ति को जो है अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, उनको सज़ा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ रहे हो। और देखो, कई जगहों पर ये देखा जा रहा है, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो कानून का बहुत दुरुपयोग कर रही है। महिलाएं जो है ये मतलब कि बदमाशी कर रही है, पति को टॉर्चर कर रही है, पति के साथ गलत व्यवहार कर रही है। समझ रहे हो। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा आज के वीडियो में भाई। समझ रहे, देखो मुँह सूख रहा है, आप लोग लाइक करो भाई, सारे लोग वीडियो को लाइक करो थोड़ा सा। देखो, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एक महिला है जो शादी के बाद जो वो अपने घर छोड़कर ससुराल आती है, और ससुराल में उसके पति हैं, उसके सास ससुर हैं, उनके देवर हैं, रिलेटिव्स हैं, ननद है, समझ रहे हो, भौजाई है। अब देखिए, एक महिला जो दूसरों के यहाँ से आती है आपके यहाँ अपने ससुराल में, तो क्या सोचता है कि जो हमारी बहू जो है, एक बहुत सबसे पहले उन्हें पैसा अच्छा चाहिए। समझ रहे हो, शादी ब्याह करता है, लोगों में तिलक का बात चलता है। एक लड़का का ग्रुप डी का जो है 10 लाख तिलक मांगता है। अब समझ लो ये होता है। समझ रहे हो भाई। अब देखो, हमें पैसा चाहिए, दहेज अच्छा चाहिए, मिलना होना चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए। समझ रहे हो, समाज में इस तरह की बातें चल रहा है। अब देखिए, अगर मजबूरी में शादी हो गई, या लड़की के पिता ने यह कह दिया कि मैं आपको बाद में पैसे दूंगा, और वो पैसे अगर नहीं दे पाया, इसका पूरा का पूरा जो है ना दामोदार जो है, इसकी जितने भी गालियां सिर्फ और सिर्फ वो विवाहित जो महिला होगी, विवाह जो शादी हो के महिला आई है, उसको सुननी पड़ती है। क्योंकि विवाह की बात करने के लिए लड़की खुद थोड़ी आई थी, लड़की थोड़ी आई थी, उसका परिवार लोग आया था। समझ रहे हो, उसके पिता लोग आया था, उसके चाचा लोग आया था, उसके मामा लोग आया था। इस तरह की बातें हो रही है।
अब देखो लड़की के पिता, उसके भाई, उसके रिश्तेदार आए थे, उन्हें कुछ बातें बोल दिया, बाद में पैसा दे देंगे, तो बाद में लड़की को ही झेलना पड़ता है। अब देखिए, लेकिन अब जो है सास ससुर पति है, वह लगातार महिला को प्रताड़ित करते हैं। और ये हर जगह पे कहना है कि महिलाएं जो है अपने पति, अपने सास ससुर और अपने ससुराल वालों को लगातार प्रताड़ित कर रही है। यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है जो कि महिलाएं बेहद जो है कहीं जॉब कर रही हो, समझ रहे हो, या बड़े शहरों में रह रही हो, या हाई मतलब कि हाई प्रोफाइल का उनका स्टैंडर्ड हो, बहुत अच्छा से रह रहा हो, या किसी भी कंडीशन में, या बहुत अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं हो। ऐसा नहीं है कि सभी की सभी महिलाएं अपने ससुराल में जो है वो आकर के अपने ससुराल वालों को प्रताड़ित करती है। सारे महिलाएं ऐसा नहीं करती है, समझ रहे हो। अब देखो, और भी ये पूरी तरीके से गलत है और इस कानून को पूरी तरीके से सरल बना दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ बातें ज़रूर आप लोग को जाननी चाहिए। लगातार इस केस में 498 यानी कि 498A जो दहेज प्रताड़ना का जो मुकदमा दर्ज हो रहा है, उसमें कोर्ट में जो है बेल अलाउ कर दे रही है। ये बातें हो रही है, बेल जो है वो दे दिया जा रहा है, पति को बेल मिल जा रहा है, समझ रहे हो। अब देखो, लेकिन आप भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही है तो आप सभी को इस बात को समझना है और पुरुष को इस बात को भी समझना है। बेल दे देने से जो है यह नहीं हो जाता कि केस खत्म हो गया, समझ रहे हो। कोर्ट के नज़र में जो पति है, उसके रिश्तेदार हैं, सब निर्दोष साबित हो गए। बेल दे देने से ये निर्दोष साबित नहीं हो जाएगा। और अक्सर हमारे समाज में, हमारे गांव में ये लोग समझते हैं कि कोर्ट ने अगर बेल अलाउ कर दिया, यानी कि कोर्ट ने हमें मुक्त कर दिया, तो मुक्त कर दिया, तो मैं आपको बता दूं ये बेल सिर्फ इसलिए अलाउ किए जाते हैं ताकि आपका मुकदमा जो है आगे बढ़े तेज़ी से और उस पर काम हो सके, उसमें गवाही दे पाए, विटनेस हो उसमें हो पाए और जितने भी गवाह हैं वहाँ पर प्रस्तुत कर सके। लेकिन ये जो बातें आ रही है, इसको कमज़ोर कर दिया गया इस सेक्शन को, तो समझ रहे हो भाई। अब देखो, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोग को बता दूँ, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनने बहुत आसानी से जो है बेल मिल गई, सिविल कोर्ट से उन्हें बेल मिल चुका है। अब देखिए, लेकिन आज वह व्यक्ति दोषी करार होकर जेल में बंद है, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के साथ में उन्होंने गलत प्रताड़ित किया। आपने कई बार देखा होगा, कई पुरुष जो है वो क्या करते हैं, अपनी ही पत्नी के सामने अपने माता पिता को गाली देते हैं, पत्नी के सामने। और आप एक बात बताएं, अगर कोई पुरुष है और उसके माता पिता को, उसके रिश्तेदार को उनकी पत्नी अगर गाली देती है, क्या उन्हें अच्छा लगेगा? तो वहाँ पे जो है ये बातें उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। अब देखिए, लेकिन वह अपनी पत्नी के माता पिता को अगर वह गाली दे रहे, पत्नी के माता पिता को, तो उनकी पत्नी की बहन को गाली दे दिया जाए तो ये लोग सोचते हैं कि उनको चुप रहना चाहिए, समझ रहे हो। उनको भी रिएक्शन जो है महिलाओं को नहीं करना चाहिए। अब देखिए, उनके पति को, उनके पिता को, लड़की के पिता को गाली दी जा रही है कि आपके पिता ने जो वह झूठ बोल करके शादी कर लिया, इतने पैसे बोले थे, इतने पैसे नहीं दिए गए। मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी महिला, मतलब कि कोर्ट में कोई भी महिला जो है खुशी से नहीं आती है, खुश होकर नहीं आती है, वो भी उसको भी दुख रहता है, समझ गया। और कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि उसका परिवार टूट जाए, कोई भी महिला ऐसा नहीं सोचती है कभी भी। लेकिन उसके पास मजबूरी होता है, उसका पति उसको प्रताड़ित करता है। अब देखो, यहाँ पे अगर आप 4 बातें गालियाँ आप देंगे तो पत्नी भी तो आपको एक गाली देगा। समाज में बराबर का अधिकार है भाई। पति सोचता है पत्नी कुछ न बोले, उसको डरा धमका के जो मन करे सो करें हम, और क्या। लेकिन यहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि ये कानून बहुत सरल हो गया है, और क्या। अब जो है तो इसमें आसानी से बेल मिल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मुकदमा आराम से लड़ो। तो मैं आपको बता दूं, महिला, बच्चे, वृद्ध व्यक्ति कमज़ोर श्रेणी में आते हैं। महिला हो गया, बच्चा हो गया, वृद्ध व्यक्ति हो गया, ये कमज़ोर व्यक्ति, कानूनन इसे कमज़ोर, देखो कानूनन इसे कमज़ोर श्रेणी में रखा गया है कानून के नज़र में। अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने घर में अपनी पत्नी को टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं या उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो आप कभी ना समझें कि कोर्ट जो है आपका पक्ष ले लेगी, या फिर कोर्ट जो है महिला को गलती न होते हुए भी उसे दोषीदार जो है वो बना देगी, समझ रहे हो। फिर आप लोग को जो है भाई ये चीज़ें समझनी चाहिए, समझ रहे हो। बहुत सारे पुरुष हैं जो अपनी महिला के साथ एक गलत व्यवहार जो है करता है,
और जो है समाज में ये गलत मैसेज जाता है लोगों का, समझ रहे हो। निर्दोष मुक्त हो गए हैं, निर्दोष साबित कर देगी कोर्ट, ये पूरी केस को स्टडी करता है और कोर्ट में भी जज जो होते हैं वह हर बात को बारीकी तरीके से समझते हैं, समझ रहे जज साहब। और देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी सोच पे वो चलेंगे, जिस तरह की गवाही आपने दी है उसके आधार पर मुकदमा का जजमेंट आता है। इसलिए ये समझना और ये कहना कि सारी की सारी महिलाएं गलत है, सारी की सारी महिला वो जो टॉर्चर कर रही है पुरुषों को, तो ऐसा नहीं है। एक महिला दूसरे घर से जो है वो आती है और आपके यहाँ जो है यह चाहते हुए वह महीने भर में, 2 साल भर में या हमारी फैमिली हर चीज़ों को मानने लगती है, इसी तुरंत मानने लगेगा हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता है। महिला को टाइम लगेगा सेटल होने में, समझ रहे हो सकता है कि आपकी पत्नी आपसे बहुत अधिक पढ़ी लिखी हो। कई सारे ऐसे मुकदमे जो महिला बहुत अधिक पढ़ी लिखी होती है और शादी के वक्त ये झूठ बोल दिया जाता है लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, BA MBA किया हुआ है, क्वालिफाई लड़का है, जबकि वो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं है, वो तो 10वां तक भी पास नहीं है, समझ रहे हो, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं किया है वो। और शादी के वक्त ये बता दिया जाता है लड़के के पास बहुत संपत्ति है, बहुत प्रॉपर्टी है, और जब शादी हो गई तो बाद में पता चलता लड़के के पास तो कुछ नहीं है। और जब लड़की का उसका विरोध करती है लड़की, तो ये बातें आती है कि लड़की जो है वह अत्याचार कर रही है। साथियों, आप झूठ बोलकर शादी करते हो लड़के सब, तो कई ऐसे लड़के जो सिर्फ और सिर्फ दहेज के लालच में अपने बहुत ही अपने लिविंग स्टैंडर्ड से, उनको जीवन स्तर से अधिक ऊंची हाई प्रोफाइल वाले बहुत ऊंचे स्तर की लड़कियों से शादी करते हैं, और वो सिर्फ दहेज लेने के लिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा होता नहीं है, समझ रहे हो। अगर आप एक बात समझिए, लड़की जन्म से किसी बड़े शहर में रह रही हो और वो उनकी सोसाइटी बहुत हाई प्रोफाइल है, अगर अपनी शादी एक गरीब घर में या फिर एक गाँव में कर रहे हो तो कोई अगर लड़का उसके साथ अगर उसकी शादी आप कर देते तो उसमें रहने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये बातें लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और हर जगह यह कहा जा रहा है महिलाएं गलत हैं, कुछ महिलाएं कानून का गलत उपयोग करती, ये बात जान जाएं, महिलाएं कानून का गलत उपयोग कर रही है तो वो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते लाइफ पूरी तरीके से उसका बर्बाद हो रहा है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोर्ट जो है उनके कहने पे या उनके रोने से, उनके इमोशनल बातों से कोर्ट जो है उनकी बातों में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह कहना सोचना कि सारी की सारी महिलाएं जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, कानून में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस उन्हें हर हालत में कोर्ट उन्हें मेंटेनेंस देगी, समझ रहे हो, क्योंकि वह कानून की दृष्टि में कमज़ोर श्रेणी में है। अगर वह बहुत अच्छा जॉब कर रही है, उसके पास बहुत अच्छा पैसा है, तो यह मामला बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बातों को लेकर कई सारे जजमेंट भी दिए हैं कि क्या वो सारे जजमेंट इस नए कानून से आने से बदल जाएंगे, आपकी एक सोच में बदल जाएंगे। महिलाएं जो बहुत टॉर्चर कर रही है, समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जितने भी जजमेंट दिए, क्या सारे के सारे जजमेंट बदल जाएंगे, सारे जजमेंट वो खारिज कर दिए जाएंगे। पुरुषों को देखा गया है कोर्ट में ये बातें आती है, पत्नी कहती कि हमारा पति जो है किसी दूसरी महिला को देख करके उसकी बहुत तारीफ करता है, समझ रहे हो ये, और हमें बहुत बुरा कहते हुए तुम बहुत काली हो, तुम बहुत मोटी हो, तुम बहुत बदसूरत हो। अगर आप कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की और इस तरह से इग्नोर करेगा, इस तरह की बातें करेगा, उनको बोल रहे हैं या किसी तरीके इस तरह की बातें को, तो भाई दूसरी महिला से आप उसकी तुलना कर रहे हो अपनी पत्नी की, तो यह एक अत्याचार है, यह मानसिक अत्याचार है, समझ रहे हो। और यह 498 498A और BNS का सेक्शन 85 के तहत ये अपराध है। मेंटली, जिसे कि मतलब कि क्रूलिटी कहते हैं, मानसिक तौर पर ये आतना, और उसके लिए सज़ा के हकदार हैं आपको सज़ा भी हो सकती है, समझ रहे हो। इस फेरे में या किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर ये न सोचें कि हमें आसानी से बेल मिल जाएगा, हम आसानी से ऐश-मौश करेंगे, हम मुक्त हो चुके हैं, इसका मतलब ये अब हमें इस तरह की केस में निर्दोष साबित कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो, आपने शादी की, आपको यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी पत्नी का ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें। अपनी पत्नी बिना वजह, बिना किसी कारण से आपसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रही है, फिर आपको प्रताड़ित कर रही है, आपने बहुत कोशिश किया उसे समझने, लेकिन वो समझ नहीं रहे, तब मामला अलग है भाई, तब आप जाके कोर्ट में कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप कानून बदल गया, हम अपने मन मर्जी जो है, जो चाहें, हम पुरुष हैं, जो भी चाहें कुछ भी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो भी महिलाएं हैं, कई महिलाएं, उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। वो कोर्ट आती है, परेशान रहती है, और उन्हें जब उनके हस्बैंड को, उनके रिलेटिव्स को बेल मिल जाती है तो उन्हें लगता है कि हम मुकदमा हार चुके हैं। महिला लोग को अब जो है कुछ नहीं होने वाला है, कोर्ट ने उन्हें जो है रिहा कर दिया है।
पुलिस उन्हें नहीं अरेस्ट करेगी, पर इस तरह के उन्हें अब कोई सज़ा नहीं होने वाला, महिला सोचने लगता है। अब देखो कई ऐसे व्यक्ति इस तरह की बातें जो महिलाओं को बताते हैं और समझाते भी हैं, कई ऐसे केसेस से जब मेडिसिन में आते हैं तो बहुत सारी की बातें वो निकल कर सामने आती है, समझ रहे हो। और देखो अपनी पत्नी से जितना आशा कर रहे हो हमारी पत्नी इतनी सुंदर हो, इतनी खास हो, इतनी उसमें टैलेंट हो, वो भी तो है हर चीज़ डिमांड करे आपसे कर सके, तो आप उतने भी आप भी सपोर्टिव आपको रहना होगा अपनी पत्नी के तरफ, समझ रहे हो। और सिर्फ एक व्यक्ति के सोचने से आप बदल जाएंगे। आपको हर कुछ जो है हर चीज़ें आप जानते होंगे कि सड़क पर जो है दी जा रही कोई दूसरी लड़की अगर जा रही है सड़क पे, ठीक है, जो कि कम कपड़े में गुजरती है और पति कहता है लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, ऐसी लड़की होनी चाहिए। आप अपनी पत्नी के साथ ये बातें बोल रहे हो भाई, समझ रहे हो। और देखो लेकिन वही पत्नी जब आती है तब कहती है तुम घूंघट में रहो, तुम पूरे कपड़े में रहो, तुम ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकती, या फिर ये भेदभाव आप खुद शुरू कर देते हो महिलाओं से। उनकी समझ में नहीं आता कि आखिर हम करें तो करें क्या। आपकी पत्नी को हम विरोध करते हैं तो क्या कहा जा सकता है कि बहू जो है टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है, समझ रहे हो। किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाके वहाँ के परिवेश में रहने में, आपके माहौल में उसे सेट होने में समय लगता है। सब आपके सबको समय देना चाहिए, न कि उस पर आरोप लगाना चाहिए, उनके रिश्तेदारों को गाली देना चाहिए, न कि उन्हें दहेज के लिए उनको टॉर्चर करना चाहिए, समझ रहे हो। और मैं आप लोगों को भी आज भी मैं बता दूं, आज भी इस कानून के कारण जिस तरीके से, समझ रहे हो, लोगों को बेल मिल रहा है, जिसके कारण से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नियों को लगातार परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें तलाक की धमकी भी दे देते हैं। और महिलाएं आज भी प्रताड़ित हो रही है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो बहुत ज़्यादा, जिसे कि हम कह सकते बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, सभी के सभी एक्टिव हो गए, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारा महिला एक्टिव नहीं है। और देखिए आज भी महिलाओं को मार दिया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है और सबूतों को मिटाया जा रहा है। बाद में पैसे ले दे के उसके परिवार वाले से पैसे लेके समझौते की बात की जा रही है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को गलत कहना, उन पर लांछन लगाना पूरी तरीके से गलत है। इस तरह का काम आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आपके परिवार के साथ सब परिवार आप नहीं है, अगर इस तरह के काम आप करेंगे तो भाई, समझ रहे, कभी भी आप सब परिवार नहीं हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, और जब तक आप अपने घर में महिलाओं को इज्जत नहीं करेंगे, जब तक उसे रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक जो आपका सब परिवार नहीं हो सकता है। और देखिए कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं होता है। अगर महिला को इज्जत नहीं करेगा, उसका रेस्पेक्ट नहीं करेगा और आप उसकी कमियों के कारण आप उसे टॉर्चर करेंगे, बिल्कुल ये गलत है। जब भी महिलाएं इसके लिए आवाज़ उठाती है और कुछ बोलती है, तब कहा जाता है कि महिला जो है पुरुष पे जो है वो अत्याचार कर रही है, अपने ससुराल वालों पे अत्याचार कर रही है। कानून का जो है गलत जो है महिलाएं, उनसे भी कहता हूँ आप किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आ करके अपने ससुराल वालों के ऊपर झूठा मुकदमा नहीं करें। इससे आपका समय पूरी तरीके से बर्बाद होता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपके साथ गलत होता है, आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि कानून में पुरुषों को छूट दी गई है। आप कुछ भी करो, आपको सज़ा नहीं होगी। इस कानून के आ जाने के बाद ऐसे मुकदमे में कई 498A दहेज प्रताड़ना के जो मुकदमे हैं, जिससे लोगों को सज़ा हो रही है, जेल भी जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो महिलाओं को मेंटेनेंस की बात आ रहा है और कोर्ट लगातार मेंटेनेंस जो है अलाउ कर दे रही है महिलाओं को। इसलिए आप लोग इस बात को समझें, कानून का गलत उपयोग नहीं करें। और जो भी लोग कानून महिलाओं को जो एक आतंकवादी की तरह आप उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, महिलाओं पर लांछन लगा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करें, ये गलत है, समझ रहे हो। समाज में इस तरह से गलत मैसेज जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ अपवाद में 5-10% महिलाएं हो, 10% 20% तक हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन सारी की सारी महिलाएं इस तरह का नहीं करता है, समझ रहे हो। कोर्ट भी देखेगा, समझेगा, गवाह लेगा, जज साहब फैसला देगा उस पर, उसके हिसाब से। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। कमेंट में लिखोगे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो कर देना, ठीक है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। कोई भी सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।